हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की, और ये सब कुछ है 100% फ्री एजुकेशन के साथ। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए टॉपिक होल नंबर्स, और जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है आपकी सेकंड थ्योरी पार्ट। मतलब ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपने जो होल नंबर्स देखा वो पार्ट 1 था, जो थ्योरी थी, जहां पे मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करवाई थी। तो ये जो चैप्टर है ये सेकंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक में। उस सेकंड चैप्टर का जो आपने वीडियो वॉच किया था वो था सिर्फ ये बताने के लिए कि होल नंबर्स कैसे होते हैं, वो ऐड कैसे होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, नंबर लाइन पे कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, और एक एक्सरसाइज मैंने वहाँ 2.1 कराई थी। लेकिन जब हमने ये सब चीज़ें देखी उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर प्रॉपर्टीज का पार्ट। तो ये जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं ये थ्योरी है, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ होल नंबर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, और जिसके बेस पे, मतलब इस वीडियो के बेस पे आपको इसके बाद सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3। क्लियर है मेरी ये बात? तो एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 आप सॉल्व करिए जब आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। इस वीडियो में आपको क्या फायदे मिलेंगे? तो इस वीडियो में एक तो आप प्रॉपर्टीज का ज्ञान लेंगे, प्रॉपर्टीज कितनी टाइप की होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इन फ्यूचर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी ये प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं। तो 6th क्लास में आपको ये प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। क्लियर? इसी के बाद आपको इसी वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और वो जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 पूरा विश्वास है मेरा ये कि आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो होल नंबर्स जब हमने पढ़ा, जब हमने थ्योरी पार्ट देखा, ठीक है, तो दो होल नंबर्स देख के मुझे क्या पता चला? तो व्हेन वी लुक इनटू द वेरियस ऑपरेशंस, अब यहाँ पे जो वर्ड ऑपरेशन यूज हुआ है, चैप्टर की हो चुकी है शुरुआत, और देखिए हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर्टीज क्यों पढ़नी जरूरी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं देखता हूं बहुत सारे ऑपरेशंस की तरफ, अब ऑपरेशंस आपने अभी तक पढ़े सिर्फ 4, बचपन से पढ़ते हुए आए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम किनको बोलते हैं? प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो ऑपरेशंस हैं ये होल नंबर्स पे कैसे लगेंगे, इस चीज को समझने के लिए आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्लियर है? तो कुछ प्रॉपर्टीज समझनी जरूरी है, तभी आप ऑपरेशंस को लगा पाएंगे। तो when we look into the various operations on numbers closely, we notice several properties of whole numbers. तो आप जब इन ऑपरेशंस को लगाएंगे आपको पता चलेगा कि जो होल नंबर्स होते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज को अपने अंदर लेके चलते हैं, जो आपको आगे भी याद रखनी है। क्लियर? तो दिस प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नंबर्स बेटर। हमें नंबर्स के ऑपरेशंस का यूज कैसे करना है, तो हमें नंबर्स में वो ऑपरेशंस का यूज किस प्रकार से करना है, क्या क्या वो अच्छी बातें हैं नंबर्स की जो रिजल्ट में निकल के आती हैं, ये आपको प्रॉपर्टीज सिखाती हैं। क्लियर? Moreover, they make calculation under certain operations very simple. कुछ बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं जिनको बहुत आसान बना दिया जाता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। यस, मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे अगर आपको बहुत सारे नंबर ऐड करने हैं या बहुत सारे नंबर आपको मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप वो जो यूज करते हो फिंगर्स का, वो फिंगर टिप्स का यूज करना आप भूल जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आप कैलकुलेटर यूज करना भूल जाएंगे। क्लियर है? आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टीज अगर पता चल गई तो 6th क्लास ऑनवर्ड्स अच्छे से प्रॉपर्टी अगर समझ ली तो ये मेरा वादा है कि आप लोग फिंगर टिप पे कैलकुलेशन करना छोड़ देंगे। ठीक है? आपको कभी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने में इशू नहीं आने वाला। चलिए मूव करते हैं आगे। तो पहली प्रॉपर्टी यहां पे समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखी है वो लिखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखी है वो लिखिए कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो, इन नाम को अगर याद नहीं कर पा रहे, सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टीज को ऐसे ही सीरियल वाइज याद करना, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज में मैं जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूं वो चारों प्रॉपर्टीज में यहां लिख देता हूं।
तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा पहले तो प्रॉपर्टी को समझना। देखो पहली प्रॉपर्टी जो तुम्हें पढ़नी है वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पहले पढ़नी है, फिर आपको यहां पे पढ़नी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहां पे पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप यहां पे वर्ड देख रहे होंगे कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटिविटी, ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी। तो विटी जो वर्ड लगा है बेसिकली इस प्रोसेस को सॉल्व करने का जो तरीका है, इस प्रॉपर्टी को जब आप समझ जाते हैं फिर जब लगाते हैं तो वो वर्ड आता है आपका कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो हमें सिर्फ वर्ड पढ़ना है कॉम्यूटेटिव, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड जो आपको पढ़ना है, नेक्स्ट जो आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है उसका नाम है एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव के बाद लास्ट में हम समझेंगे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहां पे मैं ये 4 प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, क्लियर। और 5वीं एक और है आइडेंटिटी, वो जब हम उस पे आएंगे तब हम समझेंगे। अभी ये 4 मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जब मैं नंबर में ऑपरेशंस लगाता हूं, जब मैं नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाता हूं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तब हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी कि नंबर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, नंबर्स में वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, और वो नंबर्स से जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो किस प्रकार के रिजल्ट निकल के आएंगे, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी सिखाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा नाम है क्लोजर मतलब क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल से। पहले तो हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब बात को समझना, ये कह रहा है अगर कोई भी 2 नंबर्स के बीच में आप कभी भी एडिशन या मल्टीप्लीकेशन का सिंबल देखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कभी भी 2 नंबर्स के बीच में अगर आप एडिशन या मल्टीप्लीकेशन का सिंबल देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स के बीच में बात कर रहा हूं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपने थ्योरी 1 मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, फिर से बता देता हूं। होल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स हैं जिनकी काउंटिंग मतलब 1 से तो होती है, तो सारे काउंटिंग नंबर्स तो है ही है, लेकिन उन काउंटिंग नंबर्स के साथ जब 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है अपनी काउंटिंग के अंदर, तब होल नंबर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली यही आपको थ्योरी 1 में सिखाया गया था, ठीक है। तो काउंटिंग के समय जब 0 इंक्लूड हो जाता है, जैसे किसी चीज का अगर मुझे मेजरमेंट लेना है, किसी लेंथ का मेजरमेंट लेना है, या कोई बंदा अगर रेसिंग करना स्टार्ट कर रहा है या कोई रॉकेट लॉन्चिंग हो रही है, तो आप देखेंगे कि कई बार काउंटिंग जो है वो उल्टी हम लोग चालू करते हैं, 3 2 1 एंड 0, और 0 पे एक्शन होता है। दैट मीन्स हमने अपनी काउंटिंग में 0 को इंक्लूड कर लिया। तो विथ काउंटिंग नंबर्स व्हेन 0 इज इंक्लूडेड, तो ये सारा जो 0 से आगे के नंबर्स हैं, जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तब हम कहते हैं ये सारे होल नंबर्स हैं। और किसी भी 2 होल नंबर्स के बीच में अगर आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो उनका एक रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने बोला कि यहां पे कर लेते हैं 0 + 2, दोनों होल नंबर्स हैं, तो जब भी मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, या मैं बोल रहा हूं 2 + 3, जब भी मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 5। 2 + 3 इज व्हाट 5। और 2 मैंने क्या बोला, 2 एक होल नंबर है, 3 क्या है, 3 एक होल नंबर है। तो 2 होल नंबर जब आपस में ऐड हो रहे हैं तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि वो जो नंबर रिजल्ट निकल के आएगा, इट विल ऑल्सो बी अ होल नंबर। वो भी जो आंसर निकल के आया, वो जो रिजल्ट निकल के आया, वो भी एक होल नंबर है। बस इतना सा ये बोलती है। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। कोई भी 2 नंबर्स का एडिशन रिजल्ट जो भी देगा वो एक होल नंबर होगा। कोई भी 2 होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी आपको रिजल्ट देगा तो वो हमेशा एक होल नंबर होगा। ऐसा ये प्रॉपर्टी यहां बोलना चाहती है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से एक एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूं। मैंने बोला कि 2 × 7, 2 एक होल नंबर है, 7 एक होल नंबर है, इनका रिजल्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2 जब 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 आ रहा है, बट 14 का नेचर क्या है? नेचर क्या है? तो आपने बोला क्या था? आपने 2 एक होल नंबर बोला था, आपने 2 का नेचर क्या लिया था? 2 इज अ होल नंबर। आपने 7 क्या बोला था? 7 इज अ होल नंबर। तो जब 2 होल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, इट विल ऑल्सो बी अ होल नंबर।
तो यही चीज क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें पढ़नी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली ये बोल रही है कि दो नंबर्स का एडिशन, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, हमेशा जो भी रिजल्ट देता है वो एक होल नंबर होगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे 7th क्लास में। जब आप इस क्लास के बाद 7th में जाएंगे तो 7th में आप नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, या आप रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे 8th क्लास में। तो वहां पे भी आपको नंबर सिस्टम 9th क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो 6th क्लास में बस आप सिंपल सी एक बात समझ लो कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी दो होल नंबर्स जब आपस में ऐड या मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्ट भी एक होल नंबर होगा। खत्म बात। क्लियर है? तो यहां पर हम इस पार्ट को कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, तो यही पहले स्टेटमेंट में लिखा था, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसका मतलब ये कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। खत्म बात। आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है ये है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स तो कॉम्यूटेटिविटी जो वर्ड है यहां पे, ये वर्ड हमें सिखाता है रीअरेंजमेंट। आप ऐसा सिंपल सा लिख लीजिए, मैं काम को बहुत आसान करके यहाँ पे समझा रहा हूँ। रीअरेंजमेंट करना सिखाती है, ये हमें रीअरेंज करना सिखाती है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमें रीअरेंजमेंट सिखा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रीअरेंज करना सिखा रही है। अब किसको रीअरेंज करना सिखा रही है? तो जब भी आप कोई दो नंबर लेते हैं, उन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको रीअरेंज करके भी ऐड कर सकते हैं। या अगर आप कोई दो नंबर्स लेते हैं, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन आप और कैसे निकाल सकते हैं, उनको रीअरेंज करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये नेचर सिखा रहा है नंबर्स का। नंबर्स कैन बी रीअरेंज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ। यही चीज आपको यहाँ सिखाई गई है। क्या बोला गया है कि कॉम्यूटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कहती है कि अगर आपको कोई दो नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करना है, इस केस में आप एक काम कर सकते हैं। वो काम ये है कि आप नंबर्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। a प्लस बी भी वही रिजल्ट देगा जो b प्लस ए रिजल्ट देगा। यही है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या a मल्टीप्लाइड b वही रिजल्ट देगा जो b मल्टीप्लाइड विथ a देगा। तो अगर कोई भी दो होल नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो आप उनको रीअरेंज कर सकते हो, या कोई भी दो होल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको रीअरेंज करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर्स की, आपको मैं बोलूं नंबर्स की ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि नंबर्स कैन बी रीअरेंज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर एडिशन। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लूं कि 7 + 2 कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 9। एकदम 9 होता है, 7 + 2 9 होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये बोलना चाहता है कि सर मुझे इच्छा नहीं कर रही मैं 7 + 2 लिखूं, मेरी इच्छा कर रही है मैं 2 + 7 लिखूं, मैं 2 को पहले लिखूं 7 को बाद में लिखूं, तो क्या आंसर में कोई चेंजेस आएगा? तो मैं कहूंगा नहीं आएगा। कॉमन सी बात है, नहीं आएगा। लॉजिक लगाओ, 7 + 2 कर लो या 2 + 7 कर लो। तो होल नंबर्स का नेचर क्या है? तो इससे ये समझ आता है कि अगर होल नंबर्स दिए हैं तो उनको हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको सिखाती है रीअरेंजिंग करना। क्लियर है? यही चीज यहाँ पे लिखी है। बस यहाँ पे क्या है, कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वर्ड्स में घूम जाते हैं। सर ये क्या लिख रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। तो ये यही लिखा है जो मैंने अभी पढ़ाया, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन का मतलब क्या होगा, क्योंकि इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 में सवाल आए हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से वहां पे एक्सरसाइज 2.2 में, जहां पे आपको लॉस पहचानने के लिए बोला और मैक्सिमम स्टूडेंट यहां घूम जाते हैं। तो बात को समझना, चीजों को आप अरेंज कर सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो वही आपका कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, तो कॉम्यूटेटिव का मतलब नंबर्स कैन बी रीअरेंज्ड। कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन का मतलब क्या है कि अंडर एडिशन हम रीअरेंज कर सकते हैं। और कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हम नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं। यही चीज यहां पर है, आप करके देख सकते हैं। देखिए 7 × 2 कितना होगा भाई, 7 × 2 14 होगा,
और 2 इंटू 7 कितना होगा, तो 2 इंटू 7 भी 14 होगा। बस यही सिखा रही है ये प्रॉपर्टी हमें कि हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, हम नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं। तो यू कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, लिखा है इन एनी ऑर्डर। इन एनी ऑर्डर का मतलब सिमिलर यही रीअरेंजमेंट सिखा रही है, हम किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं। addition is commutative for whole numbers, this property known as commutativity of addition, and multiplication is commutative for whole numbers, this property known as commutativity of multiplication. You can multiply two whole numbers in any order and you can add in any order. You can add in any order, you can multiply in any order. ये सिंपल सी बात जो आपको 6th क्लास में सीखनी है। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने सीखी, एक प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, एक थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर से एक बार बता देता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कोई भी दो होल नंबर को अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, मेनली इन्होंने बात की है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, तो इस समय जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी एक होल नंबर है। और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने ये पढ़ा कि नंबर्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन बोथ। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे समझ आ गई। अब हम मूव कर रहे हैं एसोसिएटिव की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और एसोसिएटिव को समझते हैं। एसोसिएटिविटी ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इस प्रॉपर्टी को समझना है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमें सिखाती है ग्रुपिंग करना। हम ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुपिंग्स, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। किस प्रकार की ग्रुपिंग कर सकते हैं सर? तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, अभी तक जो आप प्रॉपर्टी दोनों पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे बात हो रही थी सिर्फ दो नंबर्स के लिए। दो से ज़्यादा भी नंबर्स होंगे तो रीअरेंज कर सकते हैं। कुल मिला के आपने वहाँ पे ये समझा कि आंसर रिजल्ट हमेशा एक होल नंबर होगा और होल नंबर को हम रीअरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब बात हो रही है कि आपके पास अगर दो से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, तो इस समय आपको ये प्रॉपर्टी ग्रुप बनाना सिखाती है, ग्रुपिंग करना सिखाती है। बेसिकली इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग ब्रैकेट्स पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि नंबर अंडर ब्रैकेट्स किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं। तो ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स की यहीं से प्रॉपर्टी, मतलब ब्रैकेट्स आपके यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। 3 तरह के ब्रैकेट्स आपको स्कूल में बताए गए होंगे, ठीक है? यहाँ आप यहाँ समझिए, ये जो ब्रैकेट होता है जो इस तरीके से कर्व्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट होता है जो इस तरीके से गोल घुमावदार होता है, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और एक ब्रैकेट जो इस तरीके से सीधे लाइनों के साथ खींचा होता है, तो इसको हम कहते हैं लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, या कई जगह पे इसको बार ब्रैकेट भी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ब्रैकेट्स का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो ब्रैकेट अगर कहीं लगा है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगी है। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर दो से ज्यादा नंबर हैं, मैं बोलता हूं आपके पास नंबर है A, B एंड C, अब आपको इन तीनों नंबर में सिमिलर ऑपरेशन यूज करना है। कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? सिमिलर ऑपरेशन अगर यूज करना है। और सिमिलर ऑपरेशन में मेन ये लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन की। क्लियर? तो यहां पर अगर मुझे इन तीनों को ऐड करना है, A प्लस B प्लस C, तो पहले किन दो को ऐड करूं? ये प्रॉपर्टी सिखाती है कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले ऐड करके तीसरे को बाद में ऐड कर सकते हो, लास्ट में थर्ड वाले को ऐड करो। तो अगर आप चाहें कि मैं पहले दो नंबर्स को ऐड कर लूंगा सर और उसके बाद मैं थर्ड को ऐड करूंगा, तो डेफिनेटली जो आंसर आना है वही आंसर सिमिलर उन स्टूडेंट्स का आएगा जो बच्चे ये कहना चाहते हैं कि हम पहले को ऐड ही नहीं करना चाहते, हम लास्ट के दो को पहले ऐड करेंगे। तो यही यहां पे लिखा है। क्या लिखा है? मान लीजिए आपके पास कोई 3 नंबर है A, B एंड C, और आप चाहते हो इनमें सिमिलर ऑपरेशन यूज हो, एडिशन।
a प्लस बी प्लस सी। तो इस केस में आप कोई भी दो नंबर्स को पहले ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो b प्लस सी को ऐड कर दो और आप चाहो तो a प्लस बी को ऐड कर दो। जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सिमिलर आएगी, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, कोई स्टूडेंट कहना चाह रहा है कि मैं पहले नंबर को ऐड करूंगा, पहले दो को ऐड करूंगा। कोई दूसरा बच्चा कहना चाहता है कि मैं लास्ट के दो को पहले ऐड करूंगा। आप चेक भी कर सकते हो। मान लो मेरे पास दो नंबर हैं 2, 3 एंड 5 और मैंने बोला कि 2 प्लस 3 प्लस 5 करो। तो कोई स्टूडेंट अगर ये बोलना चाहता है कि मैं 2 प्लस 3 करूंगा, ये आएगा 5 प्लस 5, तो एकदम सही है, कर सकते हो। कोई स्टूडेंट आपकी जगह ऐसा है कि वो बोलेगा सर मुझे 2 प्लस 8 करना है, कर दो, तब भी आंसर वही आ रहा है। आप देखिए 10 इस केस में भी आ रहा है, 10 इस केस में भी आ रहा है। तो यही प्रॉपर्टी एक लॉजिक दे रही है आपको कि आप नंबर्स को आगे पीछे करके एक तो रीअरेंजमेंट कर सकते हो, दूसरा आप पहले किसी को भी ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही पहले ऐड करना है, इसको बाद में, फिर उसको बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी दो नंबर्स को आप पहले ऐड करो, ठीक है, आप रीअरेंज कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं ए के साथ सी पहले ऐड होना चाहिए तो डेफिनेटली आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। आप ए प्लस सी कर दो और बाद में प्लस बी कर दो। ठीक है, तो ये था एडिशन के लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में क्या कह रहा है अगर मैं रेड पेन का यूज करूं और यहां पे चीजें क्लियर कर दूं, ये जो मैंने रफ वर्क किया है, ठीक है, तो ये रफ वर्क हम डिलीट कर देते हैं यहां से। चलिए वही बात है, सेम अगर आपके पास कोई तीन नंबर है, तीन नंबर में मैं बोल रहा हूं एक ए है, एक बी है, एक सी है मान लीजिए, और आपको मल्टीप्लाई करना है, तीनों में सिमिलर ऑपरेशन लगाना है, आपको a मल्टीप्लाइड विद b मल्टीप्लाइड विद c करना है। ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट को भी वही करना है, उसको भी a मल्टीप्लाइड विद b मल्टीप्लाइड विद c करना है। तो यहां पे आप कोई भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या b मल्टीप्लाइड विद c कर दो, या a मल्टीप्लाइड विद b कर दो, या a मल्टीप्लाइड विद c कर दो। कोई भी दो नंबर्स को आप पहले रीअरेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर को या फोर्थ नंबर को आप चाहें तो ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, एक ये वाली प्रॉपर्टी, एक ये वाली प्रॉपर्टी। यही सेम चीज यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से आपको लिख के दिखाई। समझ आई? तो जल्दी से मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ आई। अब एसोसिएटिविटी क्या है सर? तो ये जो बाद में विटी लगा हुआ है, बेसिकली प्रोसेस करने का तरीका, कि आपने एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो एसोसिएटिविटी इसको हम कहेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। आपको बस दोनों प्रॉपर्टीज की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टीज तीन पढ़ ली हैं यहाँ तक। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी पढ़ी? आपने सबसे पहले पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर आपने उसके बाद पढ़ा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके बाद आपने पढ़ी है ये तीसरी वाली जिसका नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर से एक बार डिस्कस कर लें। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब दो होल नंबर्स का रिजल्ट हमेशा होल नंबर होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब आप नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं, और एसोसिएटिव का मतलब आप ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, किन्हीं भी दो को पहले सॉल्व करके थर्ड को बाद में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था नेचर ऑफ द नंबर्स। नंबर्स का नेचर कैसा है ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे। नंबर का आंसर रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा अगर आप ऑपरेशंस यूज करना चाह रहे हैं, बट आपको ये चीजें दिमाग में रख के चीजों को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ऐसा एकदम दिमाग में नहीं लाना कि सर मुझे अगर तीन नंबर ऐड करने हैं, मुझे 2 प्लस 3 प्लस 8 करना है मान लीजिए, तो अगर मैं 2 प्लस 8 पहले सॉल्व कर सकता था तो आंसर आ जाता 10 प्लस 3, लेकिन सर आंसर ये जो 13 आता है ये गलत आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप चाहे 2 प्लस 3 करो, आप चाहे 2 प्लस 8 करो, आप चाहे 3 प्लस 8 करो, जो आपकी इच्छा है वो पहले आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मूव करते हैं लास्ट जो आपको एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं कुछ एग्जांपल्स को पिक कर लूं। ठीक है, तो तीन एग्जांपल के थ्रू अपनी ये तीन लॉस को समझते हैं। एड द नंबर 2, 3, 4, 197 एंड 103। देखो आपको दिया है कि 2, 3, 4 एक नंबर है, 197 एक नंबर है, 103 एक नंबर है। हमें पता है चीजों को अगर हम ऐड करेंगे और ये अगर होल नंबर्स हैं तो इनका रिजल्ट होल आएगा, होल नंबर ही आएगा। तो ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपको पता है।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है मैं रीअरेंज कर सकता हूं, तो मैं जिसको भी चाहूं, मैं 234 के साथ 103 लिखना चाहूं लिख सकता हूं, मैं 234 के साथ 197 लिखना चाहूं मैं लिख सकता हूं, मैं 197 के साथ 103 लिखना चाहूं मैं लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले ऐड कर सकता हूं, एडिशन बोला है ना, तो यहां पे क्यों ना हम उस चीज का यूज करें, और हमें कोशिश यही करनी है कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस पे जीरोस आए, और जहां पे जीरोस मिल रहे हैं उनको पहले ऐड करो। देखो 7 + 3 करने पे 10 आ रहा है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि 234 को मुझे ऐड करना था 197 + 103 के साथ, तो मैं क्यों ना 197 + 103 को पहले सॉल्व करूं और बाद में मैं इसको ऐड करूं 234 के साथ। एकदम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। 197 व्हेन एडेड विथ 103 विल गिव यू व्हाट, तो 7 + 3 is 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 + 1 is 10, 10 का 0 कैरी 1, 300, और यहाँ पे ये आ गया 234। देखो कितना आसान हो जाता है, यहाँ पे यूनिट प्लेस के साथ यूनिट प्लेस को ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, शून्य है। टेंस प्लेस के साथ टेंस प्लेस को ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, शून्य है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 4 एडेड विद 0 is 4, 3 एडेड विद 0 is 3 एंड 2 एडेड विद 3 is 5। देखो कितना आसान आंसर आया, 534। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, कोई डाउट नहीं, क्लियर है ये चीज। अब कोई स्टूडेंट कहना चाह रहा है नहीं सर हम तो 234 के साथ 197 को ही ऐड करेंगे, तो चलो इस बात पे भी देख लेते हैं। अगर आप 234 के साथ 197 को ऐड करेंगे और बाद में 103 को लास्ट में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगी चीजें। हैक्टिक मतलब कैसे, देखो आपको 7 + 4 करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 8, 9, 10, 11, ये काउंटिंग नहीं करनी फिंगर वाली, इसी चीज से तो हमें बचना है, ठीक है। अगर कर सकते हो तो करो, क्योंकि नंबर आते हैं बड़े, ठीक है। इन फ्यूचर आपके पास बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, उनको ऐड करना, उनको मल्टीप्लाई करना, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 + 4 is what, 11, 11 का 1 कैरी 1, 9 + 1 is 10, 10 + 3 is 13, तो 3 का कैरी 1, फिर 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, 431, फिर आप ऐड करेंगे इसमें 103, तो देखो 1 + 3 is 4, 3 + 0 is 3, 4 + 1 is 5, तो आंसर तो वही आ रहा है 534, लेकिन थोड़ी मेहनत लगी है। मेहनत क्या लगी, आपको यहाँ पे फिंगर्स टिप्स का यूज करना पड़ा, एडिशन करने के लिए आप यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। इस केस में आप रफ वर्क नहीं करेंगे, आप अगर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस को 0 कर देते हो तो आराम से चीजें ऐड हो सकती हैं, और ये बहुत आसान हो जाता है अंडर मल्टीप्लीकेशन और ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडिशन या मल्टीप्लीकेशन में जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है तब आपको यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस को जीरोस बनाने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बात? चलिए एक एग्जाम्पल और पिक कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है फाइंड 14 + 17 + 6 इन 2 ways। कोई दो तरीके बताइए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे सर अगर 14 + 17 + 6 करना है तो मेरी इच्छा है मैं पहले 14 + 17 करूं और जो आंसर आएगा उसमें +6 कर दूं। एकदम कर सकते हो, देखो 7 + 4 is 11, 11 का 1 कैरी 1, 31, +6 is 37, एकदम। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बोलना चाह रहा है कि सर मैं 14 को बाद में ऐड करूंगा, मैं 17 + 6 करना चाह रहा हूं, एकदम आप ऐसा कर दो। 6 + 6 is 12 and 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 + 14, आंसर वही आएगा, देखो 7 और 37। अब कोई स्टूडेंट कहना चाह रहा है कि सर मैं तो सबसे पहले 14 + 6 करूंगा, काम आसान हो जाएगा, एकदम प्रॉपर्टी का यूज करो। देखो 14 + 6 करो तो यहां पे रीअरेंजमेंट आप कर पा रहे हो। देखो 14 + 6 + 17 किया, प्रॉपर्टी जिसको नोन होगी, 14 + 6 किया 20, 20 + 17 is what, 37। कितना आसान हो गया काम। तो इस प्रकार से आप चीजें कर सकते हो सॉल्व। मूव करते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
इसमें देखिएगा ये कह रहा है फाइंड 12 मल्टीप्लाइड विथ 35। अब देखो 12 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। बचपन में तो हमने सीखा, बड़ा आसान है कि सर 35 लीजिए और 35 को 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 3 इज 6 और 6 प्लस 1 इज 7 क्रॉस, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 3 इज 3। सर ये तो बहुत आसान है, हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एकदम आप कर सकते हैं। देखिए आंसर इसका आएगा आपका कुछ 420, 5 प्लस 5 इज 10, 11 12, एकदम 420 आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टीज का यूज करिए, तो उस केस में आप बात को समझिए। आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, अगर हम उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो आपने टोटल 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। वो 3 प्रॉपर्टीज अभी तक आपने क्या पढ़ी? क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, तो क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, जो आपकी क्लोजर और कॉम्यूटेटिव है वो ऐसा बोलती हैं कि क्लोजर मतलब दो चीजों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, डेफिनेटली इनके मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू एक होल नंबर होगा अगर ये दोनों होल नंबर है। और कॉम्यूटेटिव कह रही है मैं नंबरों को रीअरेंज कर सकता हूं, एसोसिएटिव कह रही है ग्रुपिंग करना। लेकिन सर यहां तो कुछ भी नहीं लगेगा तीनों से, तो आपको मैं बता दूं यहां पे हम अब पढ़ना चालू करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आगे आपको पढ़नी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको ये सिखाती है कि 35 अगर आपको दिया है, ठीक है, और आप ये जो 12 दिया है 35 क्योंकि इंटू हो रहा था 12 के साथ, तो देखो इस 12 को क्या मैं 10 प्लस 2 करके लिख सकता हूं? ठीक है, क्योंकि 35 मल्टीप्लाई हो रहा था 12 के साथ, तो पहले तो मैंने इसको रीअरेंज किया। ठीक है, आपको पहले 35 लिख के दिखाया और 35 के बाद जो 12 लिखा था उस 12 को मैंने दो चीजों में तोड़ दिया। अब यहां पे कुछ बातों का ध्यान रखना, आगे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसी क्वेश्चन में लगाना सिखा रहा हूं। पहली चीज, ब्रैकेट लगाना सिखाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाती है, तब डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाती है जब ब्रैकेट के अंदर दो चीजों का एडिशन दिया हो। कोई ब्रैकेट में दो चीजों का एडिशन दिया है और जो तीसरी वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ में। अभी तक आपने क्या समझा? मल्टीप्लिकेशन अलग, एडिशन अलग। अगर नंबर्स के बीच में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में दिया है इस तरीके से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है आप ब्रैकेट लगा सकते हो, लगा दिया। दो नंबर्स का एडिशन ये कर दिया, 12 को हम लिख सकते थे 10 प्लस 2, लेकिन इनके साथ जो 35 का रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ठीक है, तो ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, 35 को 10 को डिस्ट्रीब्यूट करिए, 35 को 2 को डिस्ट्रीब्यूट करिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिए? ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो 35 इंटू 10 कर दीजिए। तो देखिए 35 इंटू 10 कर दिया, क्लियर? ये एडिशन का साइन इधर आ जाएगा और अब आप 35 को 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो 35 इस 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा एज्यूम करिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में, वो 40 स्टूडेंट्स, आपका आज बर्थडे है, आप बर्थडे पे टॉफी लेकर गए। आप टॉफी क्या करोगे? एक एक को जाके एक एक टॉफी दोगे ना, तो जो टॉफीज आपके पास थी, जो पैकेट में टॉफीज थी, आपने हर एक स्टूडेंट को जाके उनके बेंच पे बांटी। ठीक है ना, अब उनके पास एक एक टॉफी चली गई और आपकी टॉफी कम होती गई। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है बेसिकली 35 आपने पहले स्टूडेंट, पहले नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 35 ये टॉफी गई पहले स्टूडेंट के पास, फिर 35 गई दूसरे स्टूडेंट के पास। ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो इन दोनों में एडिशन का रिलेशन है। तो यही चीज हमें कुल मिला के पता करनी है। तो देखो 35 इंटू 10, जब भी किसी नंबर के साथ जीरोस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, 10 में एक जीरो है 1, तो आप इस 10 को ऐसे देखो 1 एंड 0, तो 1 इंटू 35 इज 35, और ये जो जीरो था ये जीरो, इसके साथ एक जीरो था, एक जीरो लग गया, प्लस 35 इंटू 2 का मतलब है 70। ठीक है, 35 दो बार, तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 3 6 एंड 7 70, 350 प्लस 70 हम कर देंगे तो 0 से 0 ऐड हो गया, 5 से 7 ऐड हुआ, तो ये आ गया 420। इतना आसान है ये वाला मल्टीप्लिकेशन, अब आपको 6th क्लास में नहीं करना। ठीक है,
अब आपको अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है, और वो जो प्रॉपर्टी इस सवाल में आपने पढ़ी वो प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम आगे और समझेंगे। अभी बोर्ड करें क्लियर। एक और देखें, ये देखना 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1769 के साथ। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 125 के साथ। मैंने क्या बोला अभी पीछे, इस जो इसके पीछे के क्वेश्चन, मतलब पहले के जो 3 क्वेश्चन थे, मैंने उसमें बोला था कि जब भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन 2 से ज़्यादा नंबर्स का आता है तो हम नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखो, 125 को मैं 8 के साथ लिख सकता हूँ, तो मैं 8 इंटू 125 लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाइड विथ 1769 में लास्ट में लिख देता हूँ। ऐसा क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि मुझे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस जीरोज वाली चाहिए। यहां पे अगर मैं 8 इंटू 9 करता तो देखो यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं आ रहा था, 8 इंटू 9 करने पे वैल्यू अलग आ रही थी। बट अगर मैं 8 इंटू 5 करूंगा तो यूनिट प्लेस पे जीरो मिल रहा है, 8 इंटू 5 करने पे मुझे 40 मिल रहा है, 5 इंटू 8 इज 40, तो यहाँ पे ये जीरो आ गया, 4 ऊपर गया कैरी में, 2 के ऊपर जाएगा, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, अगेन जीरो आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, 8 वन टाइम्स इज 8 प्लस 2 इज 10, तो देखो 1000 आया। 1000 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 1769 के साथ, और ये ओरल आंसर आ जाएगा 176900। यही इन प्रॉपर्टीज की बहुत अच्छी खासियत है। नहीं तो आप करते, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो उसमें आप क्या करते, आप पहले 1769 को मल्टीप्लाई करते 8 के साथ, इससे एक आंसर मिलता, फिर उस आंसर में आप मल्टीप्लाई करते 125 को, फिर इससे आपको 3 स्टेप्स मिलती और फिर आपका जवाब आता। ये सब नहीं करना, यही अपन सीख रहे हैं 6th क्लास के अंदर। क्लियर है मेरी बात? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आपको प्रॉपर्टीज समझ आ रही हैं। तो अभी मैंने एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटिव का हिंट दिया था आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल ये सिखाया, रीअरेंज कर दो पहले। तो मैंने देखो 125 पीछे से उठा के आगे लिख दिया, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं इसमें लगा देता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी का यूज किया। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी? एक तो मैंने रीअरेंज किया, मैंने सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, और दूसरा मैंने यूज किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हमने वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया है। एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव दोनों का यूज इस स्टेप में किया है, और यहाँ पे 8 इंटू 125 किया, 1000 आया, फिर 1000 को 1769 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने 3 प्रॉपर्टीज, उन पे बेस 3 से 4 क्वेश्चंस, डिस्ट्रीब्यूटिव की थोड़ी सी हिंट आपने ले ली है। क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटिव को थोड़ा सा और अच्छे से समझा जाए। इसको देखना, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहां पे ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई 3 नंबर है A, B और C। ये इस फॉर्म में लिखे हैं कि कोई 2 नंबर B और C के बीच में एडिशन का सिंबल है, और ये एक ब्रैकेट के अंदर बैठे हुए हैं, और एक नंबर A जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में यहां पे कुछ भी यूज नहीं किया, ना प्लस का साइन या माइनस का साइन, ना डिवाइड का साइन। इस केस में यहां पे होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, जिसको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। अब यहां पे ये कहता है कि जो बाहर लिखा है वो आपको ब्रैकेट ओपन करना है। बचपन में बोर्ड मास रूल पढ़ा था। बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट ओपन करो सबसे पहले। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप A को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है? फिर ये जो पॉजिटिव साइन है ये यहां आ जाएगा, और फिर आप A को मल्टीप्लाई करो C के साथ, तो A मल्टीप्लाइड विथ C। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपको सिखा रही है। ये प्रॉपर्टी सिंपल कहती है डिस्ट्रीब्यूट करो, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसको अंदर दिए हुए एक एक टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर इसी की जगह तुम्हें लिखा हुआ मिल जाता कि A बाहर है और ब्रैकेट के अंदर B माइनस C है, तो डरने का नहीं,
नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन अपनी जगह पे ही रहेगा। आप तो a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखो a मल्टीप्लाइड विद b, ये माइनस साइन यहीं पे आएगा, और फिर उसके बाद a मल्टीप्लाइड विद c, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा a मल्टीप्लाइड विद c। ये आपका जवाब देने का तरीका है, जो अभी मैंने पीछे भी आपको समझाया, जहां पे 12 को 37 के साथ मल्टीप्लाई किया था, वहां पे भी हमने यही किया था कि भाई मैंने क्या किया, मैंने 12 को दो पार्ट में तोड़ दिया, 10 + 2 बना दिया, ठीक है, और 37 जो है उसको बाहर लिख दिया था। और जैसे ही मैंने इस 37 को 10 के साथ किया और 37 को 2 के साथ किया, या 35 जो भी था, तो आपने फटाक से आंसर निकाल लिया। क्लियर है? तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट करिए मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एडिशन वाली चीजों को लिए, ठीक है। तो एडिशन, मैंने यहां मल्टीप्लिकेशन भी साथ में सब्ट्रैक्शन भी बताया, तो आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, आप 7th 8th में पढ़ेंगे क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक वर्ड सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, तो मैंने आपको 6th क्लास में बता दिया, अब कभी कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? ये इसलिए भी बता दिया क्योंकि अभी आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें इसका यूज भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। पूरी उम्मीद करता हूं आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब समझ आएगा। ओवर का मतलब है यहाँ पे ब्रैकेट, ओवर एडिशन का मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जब भी कुछ एडिशन में सिंबल दिया है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करिए मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है। क्लियर है? चलिए, तो प्रॉपर्टीज हमने फाइनली 4 मेन प्रॉपर्टीज थी जो हमने समझ ली हैं। अभी एक एग्जाम्पल पिक करते हैं। यहाँ पे इनको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ये क्या है? ये सारी हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, और आपको 2.2 में ये वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को भी मिलेंगी। क्लियर? तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब आपको कुछ बोल के बताया जाता है, आपको उस बोले हुए को सॉल्व करना है और उसी सेंस में जवाब भी देना है। मतलब आपको वर्ड्स के केस में वर्ड जैसे ही आंसर देना है। क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20। एक स्कूल में कैंटीन है, वो 20 रुपए चार्ज करती है लंच खिलाने के लिए। मान लीजिए आप किसी दिन टिफिन नहीं लेकर गए और आपके स्कूल में एक कैंटीन है जो आपको लंच कराएगी, दाल चावल रोटी सब सब्जी वब्जी सब खिलाएगी, और वो आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेगी। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 और 4 रुपये वो लेते हैं आपको एक मिल्क का ग्लास देने के लिए एक दिन के लिए। मतलब आपको 20 रुपये लंच कराते हैं और 4 रुपये में आपको एक मिल्क का कप या ग्लास देते हैं। 4 रुपये में आपको दूध भी मिल जाता है स्कूल में। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दिस थिंग्स? और तुम अगर ये काम 5 दिन तक करते हो अपने स्कूल में। कई बार ऐसा होता है आपके पेरेंट्स बाहर चले आते हैं, आउटर स्टेशन चले गए, तो आपने कहीं बाहर से खाना खा लिया। स्कूल में अगर कैंटीन है या हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में आप कैंटीन में खाना खा रहे हो, डेली का आपका ये खर्चा है। 5 दिन का खर्चा कितना, ये आपसे पूछा है। क्लियर? तो देखो कितना आसान है ये। देखो, सबसे पहले इस तरह के जो सवाल होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हमेशा सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करना चालू करना। सॉल्यूशन, और सबसे पहले आप गिवन पार्ट जरूर लिखना, क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या है? देखिए गिवन में क्या है, तो यहां पे आपको जो स्टेटमेंट्स बोले हैं उन्हीं स्टेटमेंट्स को आप कॉपी कर दीजिए। द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20, तो कैंटीन चार्ज फॉर लंच, लंच खिलाने के लिए वो आपसे कितना चार्ज लेते हैं? 20 रुपया का चार्ज लेते हैं, मान लीजिए। ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। और कैंटीन आपको चार्ज करती है, कैंटीन चार्जेस फॉर मिल्क का एक कप या ग्लास आपको पिलाने के लिए वो आपसे 4 रुपए ले रहे हैं। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टोटल अमाउंट चार्ज्ड फॉर 1 डे, एक दिन के लिए वो आपसे कितना चार्ज ले रहे हैं? तो वो आपसे ले रहे हैं 20 + 4 रुपीज। 20 रुपये लंच और मिल्क पिलाने का 4 रुपया, तो 20 + 4 रुपीज। कोई डाउट? ये एक दिन का चार्ज है। अब आपको निकालना है 5 दिन का चार्ज, तो
टू फाइंड, आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है अमाउंट पेड या अमाउंट चार्ज्ड फॉर 5 डेज, अमाउंट चार्ज्ड फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए कितना चार्ज अमाउंट होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो देयरफॉर फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए, फॉर 5 डेज हम कहेंगे अमाउंट चार्ज्ड, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड विथ 20 प्लस 4। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि आप 20 प्लस 4 रुपीज एक दिन का दे रहे हो, 5 दिन के लिए आप यूनिटरी मेथड लगाओगे और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ ये टोटल अमाउंट निकल के आएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखना 5 ब्रैकेट 20 प्लस 4 को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। तो 5 इंटू 20 होता है 100 प्लस 5 इंटू 4 होता है 20, और ये चार्ज मेरा निकल के आएगा 120 रुपीज। बोलिए क्लियर है? तो फाइनली 120 रुपीज, देखिए कितना आसान है। नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते, वो 20 प्लस 4 करते, वो कहते सर 24 आया, फिर 24 इंटू 5 यहाँ रफ वर्क में करते, तो 24 इंटू 5 करके वो ऐसे मल्टीप्लाई करते, 5 इंटू 4 इज 20, 2, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 2 इज 11, 12। ये फिंगर्स का यूज नहीं करना। क्लियर है? तो यहाँ पे ये देखिए, आप बोलते सर ये 120 आ गया और आप डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, तो ये काम नहीं करना। हम यहाँ पे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी किस लिए, इसलिए तो पढ़ा कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करूं तो मैं इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकता हूं। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। क्लियर है? तो ये था तरीका सॉल्व करने का, आपको भी चीजें ऐसे ही सॉल्व करनी है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए आपको बातें कैसी लग रही हैं, सब चीजें समझ आई, आपको ये चारों लॉज अच्छे से समझ आए, हाँ या ना? क्लियर? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है उसको वॉच करते हैं। तो एक एग्जांपल और है, फाइंड 12 इंटू 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अभी पीछे आपने 35 इंटू 12 किया था, वही चीज अब देखिए फिर से मैं करके दिखा रहा हूं। तो 12 मल्टीप्लाइड विथ 35, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का अगर आप यूज करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं 10 प्लस 2, और 35 बाहर आ जाएगा। ये 35 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 35 इंटू 2 होगा, प्लस ये 35 10 को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 35 इंटू 10 होगा, और 35 इंटू 10 होता है 350, और 35 इंटू 2 होता है 70। 70 प्लस 350 करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 420। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया, जो हमें बोला था वो हमने पीछे भी इसी तरीके का यूज करके सॉल्व किया था। क्लियर है? तो ये 420 आपने एक एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे दिया, पीछे भी यही था एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे कुछ दिया है तो यस, एक क्वेश्चन और है, 126 मल्टीप्लाइड विथ 55। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.2 में दिए हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको दिया है 126 मल्टीप्लाई हो रहा है 55 के साथ, फिर एक पॉजिटिव का साइन है, और फिर यहां पे लिखा है 126 मल्टीप्लाई हो रहा है 45 के साथ। जिन भी लोगों को, जिन भी बच्चों को या जिन भी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आई, तो वो लोग इसको देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है किन दो के बीच में सिमिलर वैल्यू या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, ऐसा पकड़ लो। ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है। अगर आपने वो चीज मार्क कर ली तो फिर उसके बाद आपको देखना है क्या उन दोनों ग्रुप में कोई सिमिलर वैल्यू है। तो यस, इस ग्रुप में भी 126 है, इस ग्रुप में भी 126 है। हम 126 को कॉमन आउट करेंगे, और 126 जब कॉमन बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट लगेगा। हमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिखाती है, ब्रैकेट लगा सकते हो। तो हमने इन दोनों ग्रुप से 126 बाहर खींचा, और ब्रैकेट के अंदर हमने बोला कि यहां पे 55 बचेगा, एक प्लस का साइन बचेगा, और 45 बचेगा। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
अभी कैसे सॉल्व करना है, तो 55 प्लस 45 करो। जैसे आप 55 में से 5 यहां ऐड करते हो तो यहां होगा 50, 50 प्लस 50 इज 100, तो हम कहेंगे 126 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। और जैसे दो जीरोस 126 के साथ लिखेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 12600। है आसान। तो जब भी 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी वैल्यूज को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा याद रखना आपको एक्चुअली वो वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखनी है, और जो बाद के जीरोज हैं, जितने भी जीरोज हैं, उन सबको उठा के आपको लास्ट में चिपका देना है। तो ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने का। इस तरह के सवाल हमारे एक्सरसाइज 2.2 में दिए हुए हैं। क्लियर है? चलिए तो बोर्ड कर देते हैं यहां पे क्लियर। आगे क्या है, तो यहां पे अब आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा वर्ड आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या है तो इसको समझना। फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या बोल रही है, वर्ड आइडेंटिटी का मतलब क्या है, तो पहले उससे समझने से पहले हम वर्ड 0 और 1 को समझते हैं। देखो 0 अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और 1 अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप नंबर्स को इनको देख के समझ सकते हो और आपने बचपन से चीजें भी पढ़ी हैं। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 कर देगा, और 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है? तो ये चीजें आपको बहुत क्लियर होंगी। इन्हीं को यहां पे वर्ड आइडेंटिटी बोला गया है। तो नंबर 0 हैज अ स्पेशल रोल इन एडिशन। हम पहले बात करते हैं एडिशन की, ठीक है। अब एडिशन के समय जब हम बात करें तो ये 0 जब भी किसी नंबर से ऐड होगा, ठीक है, तो व्हेन यू ऐड 0 टू एनी होल नंबर तो आप देखेंगे कि आंसर वही सिमिलर आएगा। मान लीजिए यहां पे 7 है, 7 को अगर मैं 0 से ऐड करूं तो आंसर वही आएगा। यहां पे मान लीजिए यहां पे 98 है, 98 जब भी 0 से ऐड होगा तो नंबर वही आएगा। यही चीज यहां पे बोली है। व्हेन यू ऐड 0 टू एनी होल नंबर, ठीक है, इट वुड मेक द नंबर या रिजल्ट विल बी सिमिलर। यहां पे अगर मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करूं तो रिजल्ट वुड बी सिमिलर। रिजल्ट कैसा होगा, तो रिजल्ट सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं रिजल्ट वुड बी सिमिलर व्हेन एनी होल नंबर इज एडेड टू 0। 0 प्लस 0 करूंगा अगेन वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो वो जो नंबर आप 0 के साथ ऐड कर रहे हो वो ही रिजल्ट होगा, ये चीज बोल रहा है ये। तो नंबर 0 हैज अ स्पेशल रोल इन एडिशन। व्हेन यू ऐड 0 टू एनी होल नंबर it would be the result would be similar। तो result would be similar, यहां पे word be और डाल देता हूं। क्लियर? अब आगे 0 is called an identity for addition। 0 को हम हमेशा आइडेंटिटी बोलते हैं एडिशन के लिए, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। 0 is called an identity for addition of whole numbers और additive identity। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। मतलब 0 के साथ जब भी कोई चीज ऐड की जाती है तो वो रिजल्ट क्योंकि सिमिलर देता है, इस केस में हम कहेंगे 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ भी ऐड किया जाए आंसर हमेशा सिमिलर आएगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 0 हैज अ स्पेशल रोल इन मल्टीप्लीकेशन टू। अब मल्टीप्लीकेशन के समय 0 का अपना एक स्पेशल रोल है, ठीक है। अभी हमने बात की थी एडिशन के लिए, अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0। कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। आप एकदम करके देख सकते हो। यहां पे देखिए मैंने 99 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इन एडिशन हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी 0 को,
जो जीरो को किसी के साथ भी ऐड करो तो आंसर हमेशा वही सेम आएगा। और जीरो को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अ नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एडेड टू जीरो, सिमिलर इज द केस फॉर अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कह रही है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह रही है कि जब भी जीरो को आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा जीरो आएगा। वन इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा नहीं, 2 मिनट होल्ड करिएगा, यहां पर कुछ एक हमसे गलती हुई है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। वर्ड यूज करना सीखना। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जब भी किसी चीज को आप जीरो से ऐड करेंगे आंसर सेम आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है जब भी आप वन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि जब भी कोई नंबर वन से मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू हमेशा रिजल्ट सेम रहेगा। तो यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं, अभी जीरो की कहानी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू रिजल्ट कब सेम आता है। रिजल्ट वुड बी सेम, यहां पे लिख देते हैं रिजल्ट वुड बी सेम। लेकिन कब सेम होगा? जब हम जीरो को ऐड करेंगे और वन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 7 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज ऑलवेज 7, ठीक है। 98 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज ऑलवेज 98, ठीक है। 7 प्लस 0 इज ऑलवेज 7, 98 प्लस 0 इज ऑलवेज 98 एंड 0 प्लस 0 इज 0, उसकी तो कोई बात ही नहीं। 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 इज 1, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट हमेशा सिमिलर चाहिए तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 को बोलेंगे और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को बोलेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, या आप एक बार वॉच कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, तब मैं इन दोनों चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर एक आपने वर्ड पढ़ा है एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा वर्ड आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसको मल्टीप्लिकेटिव कहेंगे, किसको एडिटिव कहेंगे, ये बहुत क्लियर है। तो ये अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हटा दूं तो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिख दिया है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मतलब है रिजल्ट वुड बी सेम। आइडेंटिटी का मतलब है रिजल्ट इज सेम या रिजल्ट शुड बी सेम। रिजल्ट शुड बी सेम जिस भी चीज को आप ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपसे यहां पे एक सवाल ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर 7, तो आप कहेंगे 1। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 7, तो एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जब 0 को ऐड किया जाएगा तो आंसर हमेशा सिमिलर है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब जब 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमेशा सेम आ रहा है। बस ये आपको यहाँ पे ये 2 वर्ड सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। 1 is the identity for multiplication of whole numbers, हो multiplicative identity for whole numbers। तो multiplicative identity आपने सीखी और आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पे additive identity सीखी। 1 and 0, 0 is multiplied with 0 becomes 0। तो 0 के केस में अगर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, उसको अपन छोड़ देते हैं। कुल मिला के ये यहाँ पे हमें एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिखाना चाह रहा था, ये हमने सीख लिया। तो कुल मिला के आपने क्या क्या सीखा इस वीडियो में, आपने 4 प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी और कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे किया है वॉच। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनली आपको जब सारी वीडियोस वॉच करनी है, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, एक प्रॉपर अरेंज मैनर में, तो आप आ जाइए MB मतलब बेसिकली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। तो आपको टाइप करना है magnetbrains.com। आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पे आप देखेंगे यहाँ पे है क्लास 6th। क्लास 6th को क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे आपकी सारी टीचर्स, और उन टीचर्स के नीचे उनका है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप जैसे ही सब्जेक्ट क्लिक करते हैं, मतलब आपको वॉच नाउ क्लिक करना है। वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक पे। तो आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है, जैसे आपको नोइंग अवर नंबर्स वॉच करना है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको ब्लू कलर की हेडिंग्स मिलेंगी। इन ब्लू कलर की हेडिंग्स पे क्लिक करने के बाद उन टीचर्स की वीडियो रन होना स्टार्ट।
तो इतना आसान घर बैठ के तैयारी करना, 100% फ्री एजुकेशन, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। करने हैं 3 छोटे काम, जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बस मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।